Hello students, a very good morning to all of you. In today's lecture we are discussing about guidelines for improving work life balance. आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऐसी गाइडलाइंस को जो कि बहुत ज़रूरी होती हैं इम्प्रूव करने के लिए वर्क लाइफ बैलेंस को। ठीक है, तो स्टूडेंट्स प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि वर्क लाइफ बैलेंस क्या होता है। ठीक है, हम यूनिट सेकंड में इतना पढ़ चुके थे। फिर हमने डिस्कस किया था कि क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं आपके वर्क लाइफ बैलेंस के। आज के वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी गाइडलाइंस हो सकती हैं जो इम्प्रूव कर सकती हैं हमारे वर्क लाइफ बैलेंस को। तो गाइडलाइंस फॉर इम्प्रूविंग वर्क लाइफ बैलेंस आर डिस्क्राइब्ड बिलो। सबसे पहली आती है आपकी आइडेंटिफाई एम्प्लॉय की नीड। सबसे पहले इस्टेब्लिश होती हैं कि किस तरीके की किस टाइप्स की उसकी वर्क की कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए, उसके होम के कॉन्फ्लिक्ट हैं जो एम्प्लॉय एक्सपीरियंस कर रहा है। ठीक है, एम्प्लॉय जो है एम्प्लॉयर्स एक्सेस करेंगे उसके सिचुएशंस को कि जहाँ पर प्रपोर्शन हो गया एम्प्लॉयज़ का उसके चिल्ड्रन के साथ, उसके एल्डर डिपेंडेंट्स के साथ, और क्या कारण है उसके होम कमिटमेंट के, जैसे कि अमाउंट ऑफ ओवर टाइम वर्क, मतलब कितने टाइम तक वो ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर पाएगा इस तरीके से। और उसके अलावा क्या एग्जिट इंटरव्यू है, मतलब एम्प्लॉई अगर जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के तो क्यों जाए भाई, क्या एग्जिट इंटरव्यू है। फाइंड आउट करें उस बैलेंस इश्यूज़ को जो कंट्रीब्यूट कर रहा है एम्प्लॉई डिपार्चर में, और सेट किया जाए फोकस ग्रुप और कंडक्ट किया जाए सर्वे जिसमें इन्वॉल्व रहें आपके एम्प्लॉई फ्रॉम द स्टार्ट, जो हेल्प करेगा ओवरकम करने में जो भी रेजिस्टेंस टू चेंज। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट ये क्लियर हो गया आपका, हमने आइडेंटिफाई करना है एम्प्लॉय की नीड्स को। फिर दूसरा आता है आपका फोकस ऑन ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। कल्चर और एटमॉस्फेयर जो है ऑर्गेनाइजेशन का वो कंड्यूसिव है टू फ्लैक्सिबिलिटी, इनोवेटिव वर्क प्रैक्टिसेस है, एम्पावरमेंट है। ट्रस्ट क्या है, एक वाइटल कंपोनेंट है। ना सिर्फ मैनेजर्स इंश्योर करेंगे फ्लेक्सिबल बेनिफिट्स को, ठीक है, बल्कि एम्प्लॉय भी अपने आप को सिचुएशन में फील कर पाएंगे कि वो रेजेंटेड है, पुअर परफॉर्मर है। ठीक है, तो एक ट्रेडिशनल हायरार्की चली आती है विद द कमांड एंड कंट्रोल अप्रोचेस जो हर जगह सूटेबल नहीं है। कभी कभी इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन होता है नेसेसरी न्यू मेजर्स का, जहाँ पर एक फ्लैटर ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा ईजियर रोल भी कर सकती है। तो यानी कि फोकस ऑन ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी और ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपका सेटअप वर्क लाइफ पॉलिसी। इसमें क्या हो गया, कोई भी एक सिंगल अप्रोच नहीं होती है जो क्रिएट करे एक बैलेंस को, फ्लेक्सिबल सेट ऑफ पॉलिसीज़ को। ठीक है, और जो सेटअप हो कवर करने के लिए बहुत सारे एस्पेक्ट, जैसे कि डिफरेंट सिचुएशंस आ गई जो एज पॉसिबल है। तो हमें क्या करना है, हमें सेटअप करना है वर्क लाइफ पॉलिसीज़ को, फ्लैक्सिबल वर्किंग आवर्स को, और फ्लैक्सिबल वर्किंग लोकेशन को, स्पेशल लीव अवेलेबिलिटी दी जाए, और जिससे कि हेल्प करेगी आपकी वर्क लाइफ को बैलेंस करने में, जिस इन फैक्टर्स को कंसिडर्ड किया जाए। ठीक है, इस तरीके की जो सजेशन स्कीम है वो प्रूव होते हैं ज़्यादा रिस्पॉन्सिव इंडिविजुअल सर्कमस्टेंसेस से देन अ रिजिड सेट ऑफ पॉलिसीज़। तो इस चीज़ों को माइंड में रखकर सभी टाइम्स में, और एक बेस्ट प्रैक्टिस सराउंड होगी आपकी, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होंगी और एक डाइवर्सिटी रहेगी। ठीक है, तो ये हुआ आपका इम्प्रूव पर्सनल ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी और आपका कल्चर। ठीक, फिर नेक्स्ट आता है आपका सेटअप वर्क लाइफ पॉलिसीज़। सेटअप वर्क लाइफ पॉलिसीज़, ठीक है, ये क्या है आपकी, सेटअप वर्क लाइफ पॉलिसी ये क्या बोलता है, कोई भी एक सिंगल अप्रोच नहीं है जो क्रिएट करे एक बैलेंस फ्लेक्सिबल सेट ऑफ पॉलिसीज़ में। ठीक है, तो ये सेटअप किया जाना चाहिए बहुत सारे एस्पेक्ट्स को ध्यान में रख के, तब हम सेटअप करें वर्क लाइफ पॉलिसी को। तो ये भी एक गाइडलाइन है जो इम्प्रूव करेगी हमारे वर्क लाइफ बैलेंस को। फिर दूसरा आता है
इन्फॉर्म एंड ट्रेन मैनेजर्स। इसमें क्या है, जो अचीवमेंट है ऑफ बैलेंस वो डिपेंड करता है ना सिर्फ पॉलिसी जो हम चूज़ कर रहे हैं बल्कि उसके इम्प्लीमेंटेशन पे भी। हमने ये सोच लिया है कि हमें ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट करनी है, लेकिन पॉलिसी हमने सबसे पहले क्या किया है, पॉलिसी को हमने चूज़ किया, अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। तो ये क्या होनी चाहिए आपकी, कंसिस्टेंट नेचर की पूरे ऑर्गेनाइजेशन में, अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजर जो रिसीव करने चाहिए उनको एक प्रॉपर ट्रेनिंग हो जहाँ पर उनके वैरायटी ऑफ बेनिफिट्स अवेलेबल हों और एक काउंसलिंग हो एम्प्लॉयज़ की कि वो चूज़ कर रहे हैं राइट कॉम्बिनेशन। वर्क लाइफ इश्यूज़ को भी अगर हो तो इनकॉर्पोरेटेड किया जाए, एनुअल ट्रेनिंग दी जाए, इम्पोज किया जाए एम्प्लॉय को। एम्प्लॉयर्स जो है वो असिस्ट कर सकते हैं स्टाफ को डिसाइड करने में कि कौन से मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस हो सकते हैं। तो इस तरीके से इन्फॉर्म एंड ट्रेन मैनेजर्स। फिर नेक्स्ट आता है आपका कम्युनिकेट द पॉलिसीज़ एंड बेनिफिट्स। ठीक, तो क्या है, यहाँ पर इन्फॉर्म किया गया एम्प्लॉयज़ को ऑफ द ऑप्शंस अवेलेबल कि कौन कौन से भाई हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। कंसीडर किया जाए उस बात को कि किस तरीके से हम इंफॉर्मेशन को इनकॉर्पोरेट करेंगे। स्टाफ अपनी हैंडबुक में इस चीज़ को इजी से अंडरस्टैंड कर सकता है और इंश्योर करेगा सभी स्टाफ एक एक्सेस टू द हैंडबुक, और चाहे वो आपके पेपर और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट पे। ठीक है, तो उस तरीके से कम्युनिकेट द पॉलिसीज़ एंड बेनिफिट्स। फिर आता है आपका इवेलुएट वर्क लाइफ बैलेंस सक्सेस। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम मेंटेन करके चलें एडवांटेजेस को एक गुड वर्क लाइफ पॉलिसी की। इससे क्या है, हम कीप करेंगे इसको और जो बहुत रेलिवेंट होगी, अप टू डेट होगी, इसको मेजर करके क्या है आपका, इसको मेजर करके क्या होगा आपका, अप टू डेट मेजर करके क्या होगा आपका, मेजर करेंगे हम एम्प्लॉय का सेटिस्फैक्शन, उसकी परफॉर्मेंस को हम मेजर कर पाएंगे। साथ में उन असेसिंग फैक्टर्स को जो पॉलिसीज़ के रिगार्डिंग बहुत ही एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालते हैं कंपनी की बॉटम लाइन पर, स्टाफ पर, कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड रिटेंशन एंड ऑन द क्लाइमेट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। एक क्या है, एक आपकी कॉन्संट्रेट मॉनिटरिंग होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एक अच्छे इम्प्लीमेंटेशन के लिए कि ये हमारी जो हमने पॉलिसी लगाई है ऑर्गेनाइजेशन में वो सही से इम्प्लीमेंट हुई या सही से वर्क कर पा रही है या नहीं, उस बिहाफ से। ठीक है, तो ये हमारी पब्लिसाइज करती है सक्सेसेस को, जो यूज़ हो सकता है इंटरनल न्यूज़ लेटर्स, लोकल प्रेस के थ्रू। इनकरेज करेगा एम्प्लॉयज़ को और टेकअप करेगा कि क्या ऑफ़र है, क्या इसका एक इम्पैक्ट पड़ा, क्या लोग इसको मतलब किस तरीके से इसका स्प्रेड द वर्ड, किस तरीके से स्प्रेड हुआ ये वर्ड। ठीक है, तो ये हुए आपके कुछ गाइडलाइंस फॉर इम्प्रूविंग वर्क लाइफ बैलेंस। ठीक है, तो सबसे पहला था आपका आइडेंटिफाई एम्प्लॉय की नीड्स, कि हमें एम्प्लॉय की नीड्स को आइडेंटिफाई करना है। फिर हमें फोकस करना है अपने ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर पर। फिर आता है आपका इम्प्रूव पर्सनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी। इसमें क्या करना है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसी भी वर्क लाइफ बैलेंस को अचीव करने के लिए, कि क्योंकि ये वर्क पार्ट ऑफ द इक्वेशन है जो कैरिड आउट होगा बहुत ही स्मूथली एज पॉसिबल। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी पर्सन वर्क कर रहा है वो ना सिर्फ अपने ऑर्गेनाइजेशनल टास्क को पूरा कर रहा है बल्कि एक जो स्ट्रेस है उसके माइंड में उसको भी टैकल कर रहा है। तो ये हेल्प करता है इम्प्रूव करने में पर्सनल और ऑर्गेनाइजेशनल की एफिशिएंसी को। फिर आता है आपका सेटअप वर्क लाइफ पॉलिसी, कि किस तरीके से हम सेटअप करें आपकी वर्क लाइफ पॉलिसीज़ को, क्योंकि एक अप्रोच तो है नहीं कि जो क्रिएट करेगी बैलेंस एक फ्लेक्सिबल सेट ऑफ पॉलिसीज़ का। ठीक, फिर इन्फॉर्म एंड ट्रेन मैनेजर्स। हमें क्या करना है, हमें इन्फॉर्म करना है, ट्रेन करना है मैनेजर्स को। ठीक है, फिर आपका कम्युनिकेशन द पॉलिसीज़ एंड बेनिफिट्स। हमें क्या करनी है, हमें कम्युनिकेट करना है पॉलिसीज़ के साथ, बेनिफिट्स के साथ। ठीक, तो क्या पॉलिसी कौन सी होने वाली है उस चीज़ का कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन का जैसे कि क्या होता है, एक तरीके से एक एक्सचेंज है आपका
फैक्ट, आइडियाज़, ओपिनियंस फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। इसमें क्या कर रहे हैं हम, कम्युनिकेट कर रहे हैं अपनी पॉलिसीज़ को अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, तो इसका होना बहुत ज़रूरी है, जिससे एक हेल्दी वर्किंग इन्वायरमेंट बना रहेगा जो इम्प्रूव करेगा हमारे वर्क लाइफ बैलेंस। फिर आता है इवेल्युएट वर्क लाइफ बैलेंस सक्सेस, जो कहीं ना कहीं इवेल्युएट करेगा आपके वर्क लाइफ के सक्सेस को। ठीक, तो ये हुए स्टूडेंट आपके गाइडलाइंस फॉर इम्प्रूविंग वर्क लाइफ बैलेंस। तो होप सो स्टूडेंट आज के वीडियो लेक्चर में इतना कंसेप्ट आपको समझ आया। अपकमिंग वीडियो में हम अपनी नेक्स्ट यूनिट को कवर करेंगे। आज तक की वीडियो में आपकी ये वाली यूनिट पूरी फिनिश हो चुकी है। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये जो मैंने आपको अभी कराया गाइडलाइंस फॉर इम्प्रूविंग वर्क लाइफ बैलेंस, और इस टॉपिक को हम पहले प्रीवियस वाले वीडियो में इसको हमने कंसेप्ट को पढ़ा था वर्क लाइफ बैलेंस के, कि एक एबिलिटी है जो एक्सपीरियंस करता है कोई भी एम्प्लॉय, एक तरीके से सेंस ऑफ कंट्रोल है, और जिससे कि वो स्टे प्रोडक्टिव रह सके, कॉम्पिटिटिव रह सके अपने वर्क में, जहाँ वो मेंटेन करेगा एक हैप्पी हेल्दी होम लाइफ एक सफिशिएंट लेजर के साथ। ठीक, एक अटेनिंग फोकस है और अवेयरनेस है डिस्पाइट सीमिंगली एंडलेस टास्क और एक्टिविटीज़, जो compete करेगा एक टाइम पे और अटेंशन। ठीक, तो ये रही आपकी गाइडलाइंस फॉर इम्प्रूविंग वर्क लाइफ बैलेंस। होप सो स्टूडेंट आपको ये लेक्चर समझ आया। अपकमिंग वीडियो में हम अपनी नेक्स्ट यूनिट को पढ़ेंगे। नेक्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, इनको आप नोट डाउन कर लीजिए, तो इसको मैं गो थ्रू कर देती हूँ। Thank you so much student.